Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. I am your social studies teacher from Hassan Scholar Public School नारोवाल। कल हमने मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के चैप्टर में फ़र्क सैर और सैयद बरदरान और काफ़ी बादशाहों के बारे में पढ़ा। आज हम मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब पढ़ेंगे, मतलब कि क्या वजह थी कि जिसकी वजह से मुगलिया सल्तनत ज़वाल की तरफ गए। और आज का हमारा एसएलओ है तुलबा मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब के बारे में आगाही हासिल कर सकें। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 103। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के असबाब। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के सबब बनने वाले अवामिल दर्जा ज़ाइल हैं। सबसे पहला है फ़ौज की नाक़िस तंजीम। इसको मैं आपको ओवरव्यू दूंगी, यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन। इसमें यह बताया हुआ है कि मुग़लों ने ना शुरू में जागीरदारी का निज़ाम ख़त्म करके मनसबदारी का निज़ाम कायम किया। जागीरदारी वो होता है कि जब कोई बादशाह या कोई भी ऊंचा हुक्मरान होता है तो उसको जागीर के तौर पर जो है ना कुछ दौलत दी जाती है या कुछ जगह वगैरह दी जाती है। लेकिन उन्होंने इस निज़ाम को ख़त्म किया और मनसबदारी को राइज किया। मतलब मनसबदारी वो होते हैं किसी चीज़ का ओहदा देना। जिस तरह फ़ौज को बाकायदा तनख्वाह वगैरह मिलती थी, लेकिन उसके जो मनसबदार के मरने के बाद उसकी जायदाद जो थी वो सरकार जब्त कर लेती थी। लेकिन ये सूरत हाल बाद में तब्दील हो गई और ये जगीरें जो है वो मौरसी बनती गई, मतलब जो हमें बाअजदाद से मिलती हैं। और फ़ौजी अहदे का जो मुस्तकिल फ़ौज की बजाय जो है वो अमर जागीरदारों में बांट दिए जाते थे। के बाद है मुआशी बहरान। जब मुग़ल का आखिरी दौर था हुकूमत का तो वहाँ पर बार बार जंगें होती थी, बार बार हुकूमत तब्दील हो रही थी, जिसकी वजह से जो है वो तजारत और वजारत में बुरा असर पड़ रहा था। मुआशी बहरान हम उसको कहते हैं कि जब हमारा मुआशरा गुर्बत की तरफ जा रहा हो। ठीक है, इस सूरत हाल में क्या था कि वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते थे और ख़जाना जो वो है खाली होता गया। और मुग़ल जो थे वो ऐशो इशरत के लिए अपने पास उनके लिए दौलत थी, लेकिन फ़ौजी महमात के लिए ख़जाने में पैसे मौजूद ना थे। महमात मतलब फ़ौज ने जो भी जंग वगैरह के लिए लड़ाइयाँ करने के लिए जो भी इंतज़ामात करने थे उनके ख़जाने में पैसे मौजूद नहीं होते थे। नेक्स्ट है सिखों, मरहटों और राजपूतों की बेदारी। मुग़लों के कमज़ोर नज़्म व नस्क के बायस, नज़्म व नस्क उसको कहते हैं कि प्रॉपर जो है वो किसी चीज़ का इंतज़ाम ना होना हुकूमत को चलाने के लिए। उस वजह से जो थे वो मरहटे राजपूत वो जो ताकतवर होते चले गए, वो मुसलमानों पर जुल्म ढाते और मगर जो है हमारे हुक्मरान थे उनको कोई सबक ना हासिल होता। वो हिंदू राजपूतों और मरहटों के सामने बेबस नज़र आते थे। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली मरहटों को शिकस्त ना देता तो मरहटे हिंदुस्तान के नए हुक्मरान होते और सिखों ने पंजाब के ऊपर बहुत जुल्म सितम किया। राजपूत मरकज़ी हुकूमत में होने के बावजूद उसको कमज़ोर करने में पेश रहते थे। नेक्स्ट है नवाबों की बढ़ती ताकत और असर व रसूख। जब औरंगज़ेब की जो है वो वफ़ात हुई तो मुग़ल हुक्मरान जो थे वो बहुत जल्दी तब्दील हो रहे थे, जिससे जो थी मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर होती चली गई। इससे फ़ायदा उठाकर कुछ जो सूबेदार थे वो बागी हो गए और बंगाल, हैदराबाद वगैरह में खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गई। कोई ऐसा मजबूत हुक्मरान ना था जो कि इन बागियों को पकड़ता और एक इलाके में दोबारा मरकज़ का हिस्सा बनाता। एंड द लास्ट वन इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का अरूज। बड़े ज़गीर पाक हिंद में 1600 में बरतानिया के ताजरों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी थी। लेकिन 1612 में कंपनी के सरबराहों ने फैसला किया कि जो तजारत का दायरा है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक वसी करेंगे। इसलिए उन्होंने मुग़ल बादशाहों वगैरह से इसकी इजाज़त ली। अगरचे अंग्रेज़ तजारत के लिए वहाँ पर दाखिल होते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि इनका तो सियासी निज़ाम बहुत कमज़ोर है। तो उन्होंने जो है 1757 में जंग पॉलिसी की और बंगाल के ऊपर हमला करके सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर उस पर कब्ज़ा कर लिया। फिर 1857 में जंग आज़ादी के बाद पूरे बरसगीर पर काबिज़ हो गए। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सेकंड एंड थर्ड मैंने आपको कल करवाया था। 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है बादशाह मोहम्मद शाह के राजपूतों के साथ ताल्लुकात का हाल बयान करें। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इसको मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था। एंड फिफ्थ वन इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के अरूज का हाल बयान करें। वो भी मैंने अभी आपको रीड आउट करके दिया है और इसका आंसर भी लिख दिया है। यू हैव टू लर्न इट एंड डू होमवर्क ऑन योर कॉपीज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।